रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक करके न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूँ दिनेश कुमार। तो चलिए, आज के हम इस टॉपिक में बतलाने वाले हैं क्लास 10th का मतलब के बायोलॉजी और लेसन 1 का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और लेसन 1 में जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ना, उन सभी सवालों को हम जब अपने वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, बतलाने की कोशिश करेंगे। और आपका सिर्फ काम है पेन और कॉपी लेकर के जो है ना, आप पूरे नोट्स को क्या करते चले, तैयार करते चले। हर सारा का सारा चीज जो है ना, मतलब किताब में छपी हुई है, लेकिन आपको इस प्रकार से छठे हुए सवाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है इस प्रकार से सवाल का करने के लिए, छाटने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम इस सवाल को हम क्या करते हैं, मतलब कि बतलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मतलब हम क्या उसको बोलते हैं, सही तरीका से मतलब हम समझाने की कोशिश करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना। नहीं, दिमाग में नहीं सेट कर दिया ना तो मुझे कहना, ठीक है ना। तो आइए, आज का हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम पोषण है, ठीक है ना। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं जो बतलाऊंगा आपको सीधे दिमाग में जाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेट हो जाएगा। देखिए, पोषण सबसे पहले क्या होता है, पोषण कहते किसको है, ठीक है ना। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। पोषण का मतलब होता है, ठीक है ना, सब सिंपल सी भाषा में समझना, धरती पर जितने भी जीव जंतु है ना, उसको पोषण की आवश्यकता पड़ता है। चाहे हम ही क्यों नहीं है, चाहे आप ही क्यों नहीं हो, ठीक है, या फिर छोटे छोटे बड़े या बड़े से भी बड़े मतलब कि जीव जंतु या फिर कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं हो, उनको भी पोषण की आवश्यकता पड़ता है। अब पोषण किस रूप में वो कर रहा है, वो जीवों पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन उसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया ना। देखिए, पोषण कहता है कि जीवों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जैसे हम अपने हम शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। अब भोजन के बहुत सारे न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। जैसे आप चावल खाओगे, ठीक है, रोटी खाओगे, दाल खाओगे, तो इन सभी से अनेक पोषक तत्व क्या होती है, मिलती है। कहने का मतलब है किसी में प्रोटीन होता है, तो किसी में कार्बोहाइड्रेट होती है, तो किसी में खनिज होता है, तो किसी में विटामिन होता है। इन सभी चीजें जो है ना, हम क्या करते हैं, भोजन के माध्यम से जो है ना, पोषक तत्व का हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, फायदेमंद साबित होता है। बात समझ में आ गया ना, कि पोषण किसे कहते हैं, तो जीवों के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करना, मतलब कि हम सभी के द्वारा जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में जो है ना, वही हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, पोषण कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब हम चलते हैं, देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो आप याद रखना कि पोषण की दो विधि होती है मेरे भाई। कितनी विधि होती है, दो विधि होती है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक कर के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिख लोगे ना, तो बहुत ही फंटास्टिक हमारा क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज हम देखेंगे पोषण के दो विधि। कितने विधि, दो विधि होता है। पहला हमारा होता है स्वपोषण, देख सकते हैं यहाँ पर, पहला हमारा होता है स्वपोषण और दूसरा हमारा होता है परपोषण। बहुत ही मजा आएगा जिस टॉपिक को पढ़ करके मेरे भाई, ठीक है ना, आपको एकदम दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे टॉपिक को मतलब हम इस प्रकार से बना करके लाया है ना, जो आपके मतलब की भाषा के रूप में, जो आप जहां पर बैठे हुए हैं ना, वहां पर की सारी भाषाओं को हम इसमें क्या कर दिए हैं, नोट कर दिए हैं। लेकिन समझाने का वह तरीका, मेरा शैली मेरे पास है। ठीक है ना, आइए, पोषण की कितनी विधियां, आप कहोगे कि सर दो विधि होती है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और परपोषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम उसको देख लेते हैं। देखिए, स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन। ठीक है ना, स्वपोषण क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफी, और परपोषण का हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफी। अब देख सकते हो कोष्ट में करके लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोट्रॉफी और उसके कोष्ट में लिखा हुआ हेट्रोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है स्वपोषण और हेट्रोट्रॉफी का मतलब होता है मेरे दोस्त परपोषण। अब हम समझेंगे, ठीक है ना, कि ऑटोट्रॉफी जो है किससे कैसे बना है, ऑटोट्रॉफी जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है, आखिर में उच्चारण इसका कहां से हुआ है, हम उसको जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्वपोषण में जो है ऑटोट्रॉफी, यहाँ पर लिखे हम लोग कि ऑटोट्रॉफी की उत्पत्ति जो है दो शब्द से हुआ है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार मार दे रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ की उत्पत्ति जो है दो शब्दों से हुआ। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। अब वह दो शब्द कितने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि बताइए, ठीक है, स्वपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऑटोट्रॉफी। क्लियर है ना, ऑटोट्रॉफी का अर्थ क्या होता है, स्वपोषण। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफी जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से। वह दो शब्द कौन है, ग्रीक शब्द है। ठीक है ना, ऑटोट्रॉफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला हमारा है ऑट्रो और दूसरा हमारा है ट्रोप। अब दोनों का अर्थ समझे क्या होता है मेरे भाई। देखिए, ऑट्रो का अर्थ होता है स्व या फिर स्वतः। स्व का मतलब होता है अपने, स्वतः का मतलब होता है मतलब खुद से। ठीक है ना, मतलब जो हम क्रिया खुद से कर रहे हैं, जो हम काम
खुद से कर रहे हैं वही कहलाता है स्व या फिर स्वतः कहलाता है मेरे भाई। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जो है पहला बतलाया यहाँ पर ऑटोट्रॉफ। देखिए ऑटो हो गया, यहाँ पर ऑटो बन गया, दूसरा ट्रॉफ है। ऑटो का अर्थ होता है स्व या फिर स्वतः, या फिर इसको कह सकते हैं खुद से, या फिर कह सकते हो अपने से जो हम काम करते हैं, ठीक है ना। ट्रॉफी का अर्थ होता है पोषण, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ या ट्रॉफी कह सकते हो, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ या फिर ट्रॉफी, ठीक है। और ट्रॉफ का मतलब होता है क्या, पोषण। क्या होता है, पोषण होता है। बात समझ में आ गया ना। ऑटोट्रॉफी कहिए या फिर ऑटोट्रॉफ कहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ ऑटोट्रॉफी, तो हम यहाँ पर लिख दिया ऑटोट्रॉफी, या फिर आप ऑटोट्रॉफी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ गए ट्रॉफी का मतलब क्या होता है। ट्रॉफी का अर्थ होता है पोषण। ट्रॉफी का अर्थ क्या होता है, पोषण होता है। आपने समझ गया होगा कि ठीक है ना। ऑटो का अर्थ होता है स्वतः और ट्रॉफी का मतलब होता है क्या चीज, पोषण। इसका मतलब है कि जो काम स्वयं हो रहा है, ठीक है ना, जो काम स्वयं और किसके लिए, पोषण के लिए। और पोषण करने का मतलब क्या, भोजन के लिए। भोजन के लिए हम जो काम स्वयं करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑटो ट्रॉफी कहते हैं मेरे भाई। कब समझ में आ गया ना। देखिए अब आपको कंफ्यूज रहेगा ना, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफी हेटेरोट्रॉफी जो है ना हम कैसे पहचानेंगे कि ऑटोट्रॉफी या हेटेरोट्रॉफी। आपको एबीसीडी आ रहा होगा, एबीसीडी में ए पहले आता है, ठीक है ना। तो ए पहले आ गया तो ए से हो गया ऑटोट्रॉफी, और जो काम पहले हम कर लिए वो हो गया स्वपोषी, मतलब कि स्वतः जो हम अपने से किए वह स्वपोषी, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा ए पहले आता है तो ए पहले जो आएगा वो हो जाएगा स्वपोषी, जो बाद में आएगा हो जाएगा हमारा परपोषी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम इसका परिभाषा समझेंगे, परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा कहता है मेरे भाई, ठीक है, कि वैसा जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है। संश्लेषित का मतलब होता है मेरे भाई कि जो भोजन जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कि स्वपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग बनाइए, हम लोग जो है भोजन के लिए अपने पर निर्भर है नहीं, हम लोग जो है भोजन के लिए निर्भर है किस पर, किसी और पर, ठीक है। जैसे जब तक हम लोग खेत में भोजन नहीं लगा, जब तक हम लोग खेत में अनाज उत्पन्न नहीं करेंगे, फसल नहीं लगाएंगे, तब तक उससे जो है फल नहीं बनेगी, ठीक है ना, और उसे अन्न नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको अपने लिए ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग स्वपोषी की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। डजेंट मैटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन जो है ना स्वयं संश्लेषित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। जो खुद से बनाने का काम करता है, किसी को उसमें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा के पास आप कभी गए हो उसको भोजन बनाने के लिए, नहीं, कभी वो किसी को कहने नहीं आता है कि चलो हमारे यहाँ जो है बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, ठीक है ना, आप चल करके भोजन बना दो, नहीं। लेकिन मानव के पास ऐसा है क्रिया, ठीक है। जब आपके यहाँ अगर परिवार 2 4 10 अगर बढ़ जाएगा ना तो आप किसी को सहारा लेंगे, ठीक है। आप किसी को सपोर्ट मतलब दूसरे का सपोर्ट से आप करेंगे पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा गुण नहीं है, ठीक है। तो स्वपोषी का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पेड़ पौधा है, ठीक है। आपको कहेगा कि पेड़ पौधा किसका उदाहरण है, तब कह देना मेरे भाई कि स्वपोषी का मेरा उदाहरण है, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं परपोषी की तरफ। अब परपोषी क्या है उसको हम जानेंगे। देखिए परपोषी जो है ना, परपोषी भी 2 ग्रीक शब्दों से, मतलब परपोषी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ या फिर हेटेरोट्रॉफी। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम, हेटेरोट्रॉफ की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुआ है, और 2 शब्द कौन सी था, वो दोनों हमारा ग्रीक शब्द था, ठीक है। पूछेगा हेटेरोट्रॉफ कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना, तो आप कह देना कि 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना। पहला होता है मेरे भाई हेटेरो। हेटेरो का अर्थ होता है विषम या भिन्न या पर या फिर दूसरा। अब जो भी कह लो बात सब खत्म है, ठीक है ना, बात मतलब सब एक है, ठीक है। तो हेटेरो का अर्थ होता है विषम, भिन्न, पर या फिर दूसरा होता है। आपको यहाँ तक क्लियर है ना। आप चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ हो गया। ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो जो स्वपोषी में ट्रॉफ का अर्थ था पोषण, उसी प्रकार से हेटेरो में भी, हेटेरोट्रॉफ में भी ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। देखिए यहाँ पर ट्रॉफ का अर्थ क्या होता था, हम लिखे हैं पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। कहने का मतलब है, ठीक है, कि जो जीव अपने पोषण के लिए जिस विधि से काम करता है, ठीक है ना, मतलब कि भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब हम यहाँ पर परिभाषा समझेंगे, ठीक है ना, कि परपोषण का परिभाषा क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि वह क्या चीज है, परपोषण है, ठीक है ना। तो परपोषण के लिए एक परिभाषा होता है हमारा कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या करता है, निर्भर रहता है। देखिए लिखे है ना, कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई, तो वह खुद से ना बना करके, मतलब खुद से संश्लेषित ना करके, वो किसी न किसी रूप में दूसरे को मदद से क्या करता है, बनाने का काम करता है।
जैसे हम लोग को जब भूख लगता है ना, ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं, ठीक है, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, ठीक है, तभी जाकर के हम क्या करते हैं, भोजन उसको बनाने का काम करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में वैसा गुण नहीं है। पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना स्वतः भोजन बनाने का काम करता है, अपने आप से बनाता है। इसीलिए हम लोग जो है ना उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन हम लोग में कोई जो है ना क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कोई हम लोग में पत्तियां हरी नहीं होती है। जिसकी पत्तियां हरी होती है, ठीक है ना, वो पक्का है कि प्रकाश संश्लेषण करेगा ही करेगा। तो हम लोग का गुण जो है हरापन का नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। कहीं मन करता है तो कुछ और खा लिए, कहीं मन करता है तो चावल खा लिए, कहीं मन करता है तो रोटी खा लिए, कहीं मन करता है तो मार्केट के सामान खा लिए। कहने का मतलब किसी न किसी रूप में हम लोग भोजन को क्या करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि पूर्ति करने का काम करते हैं। पर पोषण का मतलब वही हो गया कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, पर पोषण कहलाता है, ठीक है। आप समझिए, पर पोषण का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा हो गया मानव, हम लोग, ठीक है। उसके बाद कहता है जानवर। जानवर का भोजन नहीं दीजिए करने के लिए, खूंटा पर बांध करके छोड़ दीजिए, जो खा लेगा वो नहीं खाएगा, वो दूसरे पर निर्भर है। चाहे तो वह खेत में जाकर के हरी हरी घास को खाएगा, या फिर हमारे जो घर में जो रखे हुए उसके खाने योग्य जो व्यवस्थाएं जो की हुई है, ठीक है, पोरा हो गया, भूसा हो गया, कुट्टी हो गया, ठीक है ना, उसको जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो भोजन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, मुझे विश्वास है, ठीक है ना। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी कहलाता है। परपोषी जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, परपोषी कहलाता है। बात समझ में आ गया ना। इतना अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप अगर जरा सा भी अगर समझ में आपको आया होगा मेरे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तब तो सबसे पहले जो ना आप तक वीडियो क्या हो पहुंचे, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत ही नए नए प्रकार के जो टॉपिक लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। साथ ही साथ आपको थ्योरी भी करवाऊंगा और आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है ना। मतलब कि आप कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ कॉपी लेकर के, पेन लेकर के आप पूरे नोट को करते चलिए, ठीक है। आप उसको याद करते चलिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है ना, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक इतना ही, जय हिंद।